नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र चुग, न्यूमरोलॉजिस्ट और लाइफ कोच। आज हम बात करने वाले हैं मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी के बारे में। आज के टाइम में मोबाइल सिर्फ कॉल करने का डिवाइस नहीं है। यह आपकी कम्युनिकेशन एनर्जी, आपकी बिजनेस ग्रोथ और आपके रिलेशनशिप्स का फ्लो कंट्रोल करता है। न्यूमरोलॉजी में जो चीज़ बार बार रिपीट होती है उसकी वाइब्रेशन सबसे स्ट्रांग होती है। आपका मोबाइल नंबर सिर्फ कॉल करने के काम नहीं आता। हर कॉल, हर मैसेज, हर रिंग के साथ आप एक एनर्जी एक्टिवेट कर रहे होते हो और इस एनर्जी को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं लास्ट 4 डिजिट्स। मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स ये डिसाइड करते हैं मोबाइल की वजह से आपकी लाइफ में प्रोग्रेस फास्ट होगी या स्लो, आपकी कम्युनिकेशन का रिजल्ट मिलेगा या डिले होगा, और अपॉर्चुनिटीज़ आप तक आएंगी या मिस हो जाएंगी। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं और कैसे ये साइलेंटली आपकी डेस्टिनी को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका मोबाइल नंबर आपके खिलाफ नहीं, आपके सपोर्ट में काम करे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि शायद इस वीडियो के द्वारा आप आज अपनी लाइफ के एक इंपॉर्टेंट बड़े सीक्रेट को जानने वाले हैं। मोबाइल नंबर डिसाइड करते समय मोबाइल टोटल जरूर देखना चाहिए, लेकिन ज़्यादा जरूरी होता है लास्ट 4 डिजिट्स पे ध्यान देना। मोबाइल नंबर का इंजन होते हैं लास्ट 4 डिजिट्स। सबसे पहले बात करते हैं 7 डिजिट के बारे में। 7th डिजिट ये बताता है आप कॉलर से कैसे बात करते हो, आपकी टोन क्या होती है, आपका रिएक्शन कैसा होता है और आप किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो। सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए तो 7th डिजिट आपका कम्युनिकेशन स्विच होता है। अगर 7th डिजिट 0 होता है तो इंसान का कॉन्फिडेंस बात करते समय वीक होता है, बात क्लियर नहीं निकलती, डील्स फाइनलाइज होने में डिले होता है और काम अटक जाता है। अगर 7th डिजिट 1 हो तो बात करने का अंदाज रूड, डोमिनेटिंग और कई बार अथॉरिटेटिव होता है। कमांडिंग टोन आती है जिससे सामने वाला अनकंफर्टेबल हो सकता है। 7th डिजिट अगर 2 हो तो इंसान सपोर्ट सीकिंग होता है, बात करते वक्त थोड़ा डिप्रेसिव फील होता है, बिजनेस से ज़्यादा रिलेशंस पर फोकस चला जाता है। जब 7th डिजिट 3 होता है तो बात आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाती है, बहस करने की आदत होती है जो नॉर्मल लाइफ में दिक्कत ला सकती है, लेकिन बिजनेस के लिए यह डिजिट काफ़ी यूजफुल होता है। अगर 7th डिजिट 4 हो तो बात करते समय इंसान कंफ्यूज्ड और इंडिसिसिव हो जाता है और बात को घुमा फिरा कर बोलते हैं और नो बोलना मुश्किल हो जाता है। जब 7 डिजिट 5 होता है तो बात करते समय ओवर कॉन्फिडेंस दिखता है, इंसान ज़्यादा प्रोमिसेस कर देता है जो बाद में प्रेशर क्रिएट करता है। जिन लोगों का 7th डिजिट 6 होता है वो मीठी मीठी बातें करते हैं, नेगोशिएटिंग पावर उनकी स्ट्रांग होती है और ये डिजिट स्पेशली उन लोगों के लिए अच्छा होता है जो लग्जरी, ब्यूटी और कंफर्ट जैसे बिजनेस में होते हैं। अगर 7th डिजिट 7 हो तो बात सॉफ्ट होती है, कभी कभी डिप्रेसिंग लग सकती है और ये डिजिट ऑकल्ट, स्पिरिचुअल या रिसर्च फील्ड के लोगों के लिए काफ़ी सुटेबल होता है। जब 7th डिजिट 8 होता है तो इंसान अथॉरिटी के साथ बात करता है, कम बोलता है लेकिन वेट के साथ बोलता है। और जब 7th डिजिट 9 होता है तो बात लाउड होती है, टोन कभी कभी अग्रेसिव हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि 7th डिजिट आपकी कम्युनिकेशन का स्विच होता है। अब बात करते हैं 7th डिजिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स की। पहला रूल यह है कि 7th डिजिट पर 0 बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 एनर्जी को ड्रेन करता है और काम को अटका देता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रूल यह है कि 7th डिजिट का आपके मूलांक के साथ अलाइंड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अलाइनमेंट नहीं होती है तो इंसान वही बात गलत तरीके से बोल देता है जो वो बोलना नहीं चाहता। मूलांक 1 वालों को 7th डिजिट पर 8 अवॉइड करना चाहिए। मूलांक 2 वालों को 2, 4, 8 और 9 अवॉइड करना चाहिए। मूलांक 3 वालों को 6 अवॉइड करना चाहिए। मूलांक 4 वालों को 2, 4, 6, 8 और 9 को अवॉइड करना चाहिए। मूलांक 6 वालों को 3 अवॉइड करना चाहिए। मूलांक 7 वालों को 8 और 9 को अवॉइड करना चाहिए। मूलांक 8 वालों को 1 अवॉइड करना चाहिए और मूलांक 9 वालों को 4 अवॉइड करना चाहिए। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात क्लियर निकले, टोन सही रहे और कॉलर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, तो अपने मोबाइल नंबर के 7th डिजिट को कभी भी लाइटली मत लीजिए। अब आते हैं एक बहुत ही सेंसिटिव और क्रिटिकल रूल पर, जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। रूल ये है कि मोबाइल नंबर के 8th और 9th डिजिट कभी भी एंटी नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये दोनों डिजिट्स मिलकर कन्वर्सेशन के फ्लो और कनेक्शन को डिसाइड करते हैं। अगर 8th और 9th डिजिट एंटी हो गए तो बिजनेस टॉक फ्रूटफुल नहीं होती, मीटिंग्स और कॉल्स के बाद
भी डिसीजंस पेंडिंग रह जाते हैं, चीज़ें लटकती रहती हैं और सिर्फ बिजनेस ही नहीं पर्सनल रिलेशनशिप्स भी स्पॉइल हो सकते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाती हैं और एक इनविजिबल गैप क्रिएट हो जाता है। ऐसे केसेस में लोग कहते हैं कि बात तो हुई, डिस्कशन भी हुई, लेकिन कनेक्शन नहीं बन पाया और सामने वाला कन्विंस नहीं लग रहा था। अब समझते हैं कौन कौन से एंटी कॉम्बिनेशंस होते हैं। जैसे अगर 8th और 9th पोजीशन पर 1 और 8 का कॉम्बिनेशन आ जाए, या 2 और 8 साथ आ जाएं, या 3 और 6 का एंटी पेयर बन जाता है, या 4 और 9 साथ हों, या फिर 2 और 9 का कॉम्बिनेशन हो, तो ऐसे मोबाइल नंबर्स पर बात चलती रहती है, कॉल्स रिपीट होते हैं पर आउटकम नहीं आती, डील्स फाइनलाइज नहीं होते और रिलेशनशिप्स में भी वही बात बार बार रिपीट होती रहती है। अब हम बात करते हैं मोबाइल नंबर के 9th और 10th डिजिट की, क्योंकि ये दोनों मिलकर ये बताते हैं कि कौन लोग आपको कॉल करते हैं, उनका एटीट्यूड कैसा होता है और उनकी टोन किस टाइप की होती है। अगर आपके लास्ट 2 डिजिट्स में 1, 3 या 5 आता है तो आपको कॉन्फिडेंट, प्रोफेशनल और गोल ओरिएंटेड कॉलर्स मिलते हैं। अगर लास्ट 2 डिजिट्स में 2 या 6 होता है तो इमोशनल, केयरिंग और सपोर्टिव कॉल्स आते हैं। जब 4 या 8 आता है तो प्रेशर वाले कॉल्स आते हैं, अथॉरिटी के साथ बात होती है और आर्गुमेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर 7 होता है तो कन्फ्यूजन और डिले होता है, और अगर 0 आता है तो वेस्ट कॉल्स और टाइम पास ज़्यादा होता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे क्लाइंट्स मिलें, बातचीत रिस्पेक्टफुल रहे और डिस्कशन स्मूथ और प्रोडक्टिव हो, तो मोबाइल नंबर के 9th और 10th डिजिट्स का सिलेक्शन बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। अब हम आते हैं मोबाइल नंबर के सबसे इंपॉर्टेंट डिजिट यानी लास्ट डिजिट, जिसे हम 10th डिजिट कहते हैं। लास्ट डिजिट ये डिसाइड करता है कि जब कोई आपको कॉल करता है वो आपसे किस टोन में बात करेगा और उस कॉल का एंड रिजल्ट क्या होगा। बात करने से रिजल्ट आएगा ये आपका 10th डिजिट डिसाइड करता है। अगर आपके मोबाइल नंबर का 10th डिजिट 0 हो तो बात होती है, डिस्कशंस होते हैं, कॉल्स आती हैं, लेकिन एंड रिजल्ट 0 ही रहता है, काम फाइनलाइज नहीं होता और चीज़ें अटक जाती हैं। जब लास्ट डिजिट 1 होता है तो कॉलर स्ट्रॉन्ग और अथॉरिटेटिव टोन में बात करता है, बॉसी टोन में बात करता है, बात सीधी और डायरेक्ट होती है, इमोशंस कम होते हैं और प्रेशर ज़्यादा फील होता है। लास्ट डिजिट 2 होने पर कॉल्स इमोशनल होती हैं, सिंपैथी और सपोर्ट मिलता है, लोग अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं और ऐसे नंबर्स पर फीमेल कॉलर्स ज़्यादा कॉल करते हैं। जब लास्ट डिजिट 3 होता है तो कॉन्टेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं, बातचीत बढ़िया होती है और एडवाइस मिलती है, ज्ञान ज़्यादा मिलता है लेकिन एक्चुअल काम कंपैरेटिवली कम निकलता है। अगर लास्ट डिजिट 4 है तो कॉल्स अनक्लियर होती हैं, कॉलर खुद कंफ्यूज होता है, बात बार बार डायरेक्शन बदलती है और डिसीजन लेने में डिले होती है। जब आपके मोबाइल नंबर का 10th डिजिट 5 होता है तो इसे बेस्ट कम्युनिकेशन डिजिट माना जाता है। यहाँ क्लैरिटी होती है, डिसीजंस फास्ट होते हैं, बिजनेस ग्रोथ होती है और कॉल्स रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। लास्ट डिजिट 6 होने पर बात करने का अंदाज स्वीट होता है, नेगोशिएशन स्ट्रांग होती हैं और डील्स शांति के साथ और रिस्पेक्ट के साथ क्लोज होती हैं। लोग आपसे बात करके कंफर्टेबल फील करते हैं। अगर 10th डिजिट 7 होता है तो प्रॉमिसेस बहुत मिलती हैं, कर देंगे और ये हो जाएगा जैसे शब्द सुनने के लिए मिलते हैं, लेकिन डिलीवरी नहीं होती, वर्ड्स ज़्यादा होते हैं और एक्शन कम होता है। जब लास्ट डिजिट 8 होता है तो कॉलर्स सोच समझकर बात करते हैं, पैसा और अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं लेकिन डिले के साथ, पेशेंस रखना पड़ता है पर रिवार्ड ज़रूर मिलता है। और जिन मोबाइल नंबर्स का 10th डिजिट 9 होता है वहाँ पे कॉलर्स लाउड बात करते हैं, प्रेशर के साथ बात करते हैं, कभी कभी अग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन अंत में काम जरूर हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस किसी और के लिए क्लैरिटी बन सकता है। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में। टिल देन, स्टे अलाइन्ड, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सक्सेसफुल। थैंक यू वेरी मच।